एक गृहिणी जिसने अपने घर को संभाला, एक माँ जिसने अपने बच्चों में अपना जीवन देखा, एक पत्नी जिसने अर्धांगिनी होने का फर्ज निभाया और एक राजनेता जिसके संबोधन में विश्वास और बदलाव की गूंज नजर आई, जिसने मात्र कुछ ही दिनों में एक ऐसी पहचान बनाई कि वो आम जनता के दिलों पर राज करने लगी। हम बात कर रहे हैं फायर ब्रांड कल्पना सोरेन की। आखिर वो फायर ब्रांड क्यों है, आइए आपको बताते हैं। कल्पना सोरेन एक ऐसा नाम जिसने विषम परिस्थितियों में राजनीति में कदम रखा और आते ही कुछ इस तरह से मोर्चा संभाला कि सिर्फ पार्टी के कार्यकर्तागण ही नहीं बल्कि झारखंड की जनता ने उन पर भरोसा किया और उन्हें एक बेहतरीन राजनेता के रूप में अपनाया। आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन को जेल हुई उस वक्त कल्पना सोरेन काफी टूट गई और ऐसे में सामने था लोकसभा चुनाव। लेकिन ऐसी उलट परिस्थिति में भी वे हार नहीं मानी और उन्होंने लोकसभा के दौरान पार्टी की जिम्मेदारी को उठाते हुए जनसभाओं का नेतृत्व किया। इस दौरान वो जनसभाओं में दहाड़ती नजर आई और कुछ इस तरह काफी कम समय में कल्पना सोरेन अपनी एक विशेष पहचान बनाने में सफल रही। कल्पना सोरेन मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है, लेकिन उनका जन्म रांची में हुआ और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी रांची से ही की है। हेमंत सोरेन और कल्पना की अरेंज मैरिज 2006 में हुई थी। झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में जन्मे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी परंपरागत जनजातीय तरीके से हुई। शादी के समय शिबू सोरेन केंद्र में कोयला मंत्री थे। उस वक्त कल्पना सोरेन के घर में कदम रखते ही हेमंत सोरेन की तकदीर बदलने का दौर शुरू हो गया। शादी के बाद 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को पहली बार संसदीय राजनीति में सफलता हासिल हुई। जानकार बताते हैं कि इसके बाद से वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। कल्पना सोरेन प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ी तो जरूर थी, लेकिन उनका लगाव और कार्यक्षेत्र अलग था। वो एक प्ले स्कूल का संचालन करती थी और एक बिजनेस वुमन के रूप में जानी जाती थी। हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन के दो बेटे निखिल और अंश हैं। सोरेन परिवार के भीतर कल्पना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। माना जाता है कि राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय परिवार के बीच रहने के बावजूद कल्पना राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहने से खुद को बचा लेती थी। हालांकि सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी की वजह से लोगों के बीच कल्पना सोरेन काफी लोकप्रिय रही हैं। कल्पना सोरेन महिला विकास कार्यक्रमों में खूब हिस्सा लेती थी। अब सवाल ये है कि आखिर कल्पना फायर ब्रांड क्यों मानी जाती है? इसके पीछे की कहानी ही कुछ ऐसी है जिसने इन्हें फायर ब्रांड बनाया। क्योंकि जब इनके पति और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए, उस वक्त पार्टी बिखरती और टूटती नजर आ रही थी। न कोई पार्टी का नेतृत्व करने वाला समझ आ रहा था और न ही कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने वाला। अब लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक था। इस विपदा की घड़ी में कल्पना सोरेन को आगे लाया गया, जिनका राजनीति और सियासी मंच पर संबोधन आदि से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कल्पना सोरेन ने पार्टी में कदम रखते ही कुछ इस तरह संबोधन में हुंकार भरा कि उन्होंने पहली बार में ही विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की। और इस दौरान सभी को यकीन हो गया कि राजनीति में एक और बेहतरीन लीडर के तौर पर फायर ब्रांड की एंट्री हो चुकी है। हालांकि इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार।